नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी। आज अगर आपके पास 15 मिनट का भी वक्त है तो उसे किसी वेब सीरीज, किसी शॉपिंग साइट या सोशल मीडिया के स्क्रॉल में मत बर्बाद कीजिए। उसे 7 अगस्त की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने में लगाइए, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो सिर्फ एक नेता का भाषण नहीं, वो भारत के लोकतंत्र के आईसीयू में पड़ी हालत की मेडिकल रिपोर्ट थी। हर नागरिक को एक वोट का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी ने जो कागजों का पहाड़ दिखाया 7 फीट ऊंचा, उसमें छिपी कहानी ये थी कि आपका वो एक वोट जो आपका गर्व से भरता है, शायद किसी और की जेब में जा चुका है। उन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं, ये डकैती है, और डकैती भी ऐसी जिसमें सिर्फ घर का ताला नहीं टूटा, बल्कि पूरे लोकतंत्र के दरवाजे को तोड़कर भीतर की हर चीज लूट ली गई। सोचिए, चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट दी, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में कि आप उसे पढ़ भी ना पाएं, खोज भी ना पाएं और जांच तो भूल ही जाइए। इसे कहते हैं तकनीक का इस्तेमाल जनता के खिलाफ। राहुल गांधी के शब्द किसी राजनीतिक बहस की गोलीबारी नहीं थे, वो एक अलार्म थे, एक सायरन था जो कह रहा था कि भारत का लोकतंत्र आपकी आंखों के सामने छीना जा रहा है, और आप अगर हंसकर या खारिज कर कर आगे बढ़ गए तो अगली बार आपके हाथ में बैलेट पेपर, वोटर आईडी कार्ड बल्कि सिर्फ एक भ्रम होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों के लिए एक आईना है जो सोचते हैं कि सब ठीक है, और अगर आप ये सोचते हैं कि ये मुद्दा आपका नहीं तो समझ लीजिए, जब लोकतंत्र की डकैती होती है तो लूट में सिर्फ नेता या पार्टी नहीं, आप भी शामिल होते हैं, लेकिन बतौर शिकार। राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की 6 महीने की जांच में 1,250 फर्जी वोटर सामने आए हैं, और ये सिर्फ चोरी नहीं बल्कि लोकतंत्र पर की गई साफ साफ डकैती है। राहुल ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई 7 फीट ऊंची वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि इसे ऐसे फॉर्मेट में दिया गया है कि अगर ऑप्टिकल रिकॉग्निशन यानी कि ओसीआर संभव ना हो, जिससे डिजिटल जांच नामुमकिन हो जाए। चुनाव आयोग और कई राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों ने राहुल से साक्ष्य देने के लिए लिखित शपथ पत्र मांगा, जबकि उत्तर प्रदेश के सीईओ ने उनके एक उदाहरण की जांच कर इसे गलत बताया। बीजेपी ने इन आरोपों को लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमला बताया, जबकि सीपीआई और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने राहुल के दावों का समर्थन किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक भरोसे पर सीधा सवाल थी, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद अब सवाल सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रहते। चुनाव आयोग खुद इस विवाद के केंद्र में आ जाती है, क्योंकि अगर वोटर लिस्ट में एक पते पर 50-50 नाम, एक नाम के साथ अलग अलग फोटो और 1 लाख से ज्यादा वोटों की गड़बड़ी आयोग के आधिकारिक डेटा में है, तो फिर यह गलती नहीं बल्कि सिस्टमैटिक फेलियर है। चुनाव आयोग का दावा हमेशा यही रहा कि वो देश में सबसे निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद संस्था है, लेकिन अगर उसी के जारी किए गए डेटा में इतनी बड़ी खामियां हैं, और वो भी तब जब परिणाम सीधे सीधे सत्ता के पक्ष में जा रहे हैं, तो सवाल उठना तो लाजमी है कि आयोग क्या सिर्फ सत्ता की सुविधा के अनुसार काम कर रहा है। राहुल गांधी ने यह साफ किया कि जो डेटा वो दिखा रहे हैं वो आयोग का ही है, यानी वो आरोप किसी अफवाह या बाहरी स्रोत के नहीं है, बल्कि आयोग के अधिकारी रिकॉर्ड पर आधारित है। अगर आयोग इसके बावजूद जनता को पूरी वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जारी करने से बच रहा है, तो ये उसके पारदर्शिता के दावों को खोखला साबित करता है। दरअसल लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत चुनाव आयोग की निष्पक्षता, और वो भी सवालों से बचने लगे तो फिर जनता के पास भरोसा करने के लिए कुछ बचता नहीं है। और यही वो स्थिति है जिसमें चुनाव आयोग जनता के रक्षक से बदलकर सत्ता के सहयोगी दिखाई देने लगता है। राहुल गांधी का ये बयान चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर सीधा वार है। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि आयोग ना तो वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी देता है और ना ही वोटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराता है, जबकि दोनों चीजें जनता के हक में हैं। राहुल के मुताबिक जब कांग्रेस ने वोटर लिस्ट और रिकॉर्डिंग मांगी तो चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया। इससे यह संदेह गहरा हुआ कि कहीं आयोग खुद बीजेपी के पक्षों में चुनावी धांधली करवाने में शामिल तो नहीं। इसी शक की पुष्टि के लिए कांग्रेस ने एक टीम बनाई, जिसने सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र की एक विधानसभा सीट पर गहन जांच की। नतीजा चौंकाने वाला था। पकड़े गए 5 बड़े घोटाले, डुप्लीकेट वोटर, एक ही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में कई जगह दर्ज, फेक एड्रेस, नकली पते जैसे हाउस नंबर, और जो लोकेशन थी वो अस्तित्वहीन थी, बल्कि वोटर इन सिंगल एड्रेस तक छोटे से घर में 40-60 मतदाताओं का पंजीकरण,
चौथा जो सबसे बड़ा था, इनवैलिड फोटो, धुंधली, अधूरी या बिल्कुल गायब तस्वीरें। और पांचवा फॉर्म 6 का दुरुपयोग, जो नए मतदाताओं यानी जिनकी उम्र 18 प्लस थी उनके लिए उसे 90 साल के लोगों द्वारा भरना। सबसे अहम खुलासा यह है कि कांग्रेस की रिसर्च में सिर्फ एक विधानसभा सीट की जांच करने में 6 महीने लग गए, क्योंकि आयोग ने डिजिटल डेटा देने से मना कर दिया था। अगर ये डेटा डिजिटल रूप में मिलता तो राहुल के मुताबिक पूरे देश में हर सीट की जांच 15 मिनट तक हो सकती थी। राहुल का दावा है कि ऐसी धांधली कम से कम 100 से ज्यादा सीटों पर हुई है, और अगर बीजेपी को 10 से 15 सीटें कम मिलती हैं तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, बल्कि इंडिया गठबंधन की सरकार होती। यहाँ पर सीधा सवाल चुनाव आयोग से है, अगर आप सचमुच पारदर्शी हैं तो डिजिटल वोटर लिस्ट और रिकॉर्डिंग देने में डर किस बात का? क्या आपका काम जनता का भरोसा बनाए रखना है या फिर सत्ता की सुरक्षा करना?